ठीक। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों में मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। अभी मैथ का जो है देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर यानी शेष निकालना। इससे ये एक डिफिकल्ट लेसन भी है, साथ साथ जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी 2-3 क्लास हमने इसमें लिया है, 3 क्लास के राउंड है। बाकी आज जो देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, उसको देखें और समझे। अगर उसका शॉर्ट तरीका पता नहीं है तो फिर बनाना मुश्किल है। अभी जो है हम देखेंगे रिमेटेड थ्योरी, जब a-1/a यानी a-1 का पावर n हो, a+1/a, अगर a+1 का पावर n हो, n जो है ना अगर ऑड संख्या हो तो इसका जो भी दिया हुआ है, अगर इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच के जो अंतर है, दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या तो ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका वो देखेंगे, जब अंतर 1 हो तो कितना शॉर्ट तरीके से बताते हैं यानी बनाते हैं एग्जाम में, वो देखेंगे। जब n का पावर अगर ऑड हो, चाहे कितना भी पावर लिखा हो, 1000 लाख 2 लाख करोड़ों में पावर क्यों नहीं लिखा हो, तो उसमें देखना है इवन है या ऑड है, यानी सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो डायरेक्ट सभी पावर को हटाकर 1 लिख देंगे, सभी पावर को हटा करके 1 लिखेंगे। जब पावर इवन हो, करोड़ों में पावर दिया हो, अगर वो पावर इवन यानी सम संख्या हो, तो सभी पावर को हटाकर क्या लिख देंगे? 0 ले लेंगे। और 0 किसी भी संख्या का पावर भी 0 होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन लिया है 25 के पावर 26/26 का शेष निकालना, यानी 25 को अगर 26 बार गुना करेंगे, 25 गुने 25 गुने 25, 26 बार गुना करेंगे, उसके बाद जो है ना उसको 26 से डिवाइड करेंगे, तो जाकर शेष जो आएगा वो आंसर होगा। तो उतना करने की जरूरी नहीं है। इसमें देखना है कि दोनों के बीच के अंतर क्या है? 1 का अंतर है। 25 में से 26 नहीं, 26 में से 25 घटेगा, क्या आएगा? 1 आएगा। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अंतर 1 आ रहा है। अब इसका पावर देखेंगे, सम है या विषम संख्या है। तो पावर क्या है? सम संख्या है। 26 है, 26 क्या है? सम संख्या होता है, जो 2 से करता है वो सम संख्या बोलते हैं। इस सभी पावर को हटाकर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि पावर सम संख्या है। जब भी सम संख्या हो तो पावर क्या लिखते हैं? सभी पावर को हटा के 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 के पावर 0/26। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1/26। 26 से 1 में भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? शेष बराबर 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। कहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरी नहीं पड़ा। और यहाँ पर उसी तरह देखेंगे, 29 के पावर क्या है? 28 है। 28 है, दोनों के बीच का अंतर क्या है? पहले अंतर देखेंगे, 1 का अंतर है, तो ये कंडीशन लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। अंतर 1 का है तो कंडीशन सम और विषम संख्या पर लागू होगा। 29 का पावर क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो ये सम संख्या, इसको हटा देंगे और इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। 29 के पावर 0। क्यों 0? क्योंकि सम संख्या के लिए क्या लिखना है? 0 लिखना है। ये 30 हो गया। 0 किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1/30 हो जाएगा। अब 30 से हम 1 में डिवाइड करेंगे, शेष क्या आएगा? 1 हो जाएगा। हो गया आंसर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1993, 1993 है नीचे, 1994, दोनों के बीच के अंतर 1 है। ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। अभी इसका पावर जो है ना, जो घात है, वो देखेंगे सम संख्या या विषम संख्या है। देख रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या हुआ तो सभी पावर को हटा करके क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 1993 के पावर 1 हो गया, पूरा हटा दिया, 1 लिख दिया। क्यों 1 लिख दिए? विषम संख्या हो तो 1 लिखेंगे, सम संख्या होगा पावर तो सभी पावर को हटा कर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या की जगह पर पूरे पूरे पावर हट जाएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अच्छा, अब 1 है तो इसको 1 पर गुना करेंगे, क्या है? 1993 बटे 1994। 1994 से 1993 में हम भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? ये सेम संख्या आएगा, 1993। यही इसका
शेष होगा। यहाँ भी सेम देखेंगे, यहाँ भी अंतर क्या है, दोनों के बीच का अंतर 1 है, ठीक है। और यहाँ भी ये अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। और इसका पावर क्या दिया हुआ, विषम संख्या दिया हुआ। विषम संख्या है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 30 के पावर 1, 29, ये 30 हो जाएगा बटे 29। 29 से 30 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, शेष 1 होगा। 29 से हम 30 में भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। हो गया आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो एकदम इजी तरीके, कहीं कुछ लिखने की जरूरी नहीं पड़ा, आप इजी में भी इसको बना सकते हैं। सिर्फ अंतर देखना है क्या, दोनों के बीच ऊपर नीचे का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऊपर बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंतर 1 हो। इस रूल को हम यूज करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन बनेगा, कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स।